हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रूट्स को सिंपलीफाई करेंगे। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और आइडेंटिटीज़ लगाकर हम ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, ए क्यूब, बी क्यूब मीन्स सारी आइडेंटिटी लगाकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं रूट की। क्वेश्चन गिवन है 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर सेम टर्म है उनको हम इकट्ठा करेंगे। जैसे √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, तो हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये है +√2, तो ये हो जाएगा +√2 ब्रैकेट के अंदर। अब प्लस, अब √3 की इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 + 1 क्या बन जाएगा, देखो 2√2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस, अब 5 माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2, 2√3, तो ये हमारे पास आंसर है 3√2 प्लस 2√3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √a प्लस √b का होल स्क्वेयर। तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। तो ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, मीन्स ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। ए स्क्वेयर मीन्स √a का स्क्वेयर, √a स्क्वेयर, अब बी स्क्वेयर मीन्स √b स्क्वेयर प्लस 2, ए की वैल्यू है √a मल्टीप्लाई, अब कोई साइन नहीं है बीच में तो साइन होगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, किसके बीच में मल्टीप्लाई, √a मल्टीप्लाई √b। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो √a का स्क्वेयर मीन्स √a इंटू √a, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी रूट के अंदर टर्म होगी वो अपने आप में हाफ होती है, तो हाफ प्लस हाफ मिलकर क्या बनता है 1, तो ये √a प्लस √a मिलकर क्या बन जाएगा a। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस, ऐसे ही √b प्लस मल्टीप्लाई √b, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट बन जाएगा, मीन्स बी का आधा ये है आधा ये है, तो ये बन जाएगा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस, अब देखो √a √b, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√ab। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी लगाकर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इस √a का स्क्वेयर √b का स्क्वेयर प्लस 2√a इंटू √b। ठीक है, तो √a का स्क्वेयर हो जाएगा a, √b का स्क्वेयर b, और ये हो जाएगा 2√ab। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 7√2 माइनस 3√3 का क्यूब। हमें इसमें a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, तो देखो a माइनस बी, इसकी ये आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो a क्यूब का मतलब 7√2 का क्यूब, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 7√2 का क्यूब, माइनस बी क्यूब में माइनस 3√3 का क्यूब। जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो सभी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। अब हो जाएगा -3, a स्क्वेयर का मतलब 7√2 का स्क्वेयर और b का मतलब 3√3, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई में 3√3, अब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 7√2 मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर मीन्स 3√3 का होल स्क्वेयर, मीन्स जो भी वैल्यूज मुझे ए और बी की वैल्यूज गिवन थी वो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, अलग पेज भी करके दिखाती हूँ। तो 7√2 का क्यूब, इसका मतलब है 7√2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 7√2 7√2,
तो देखो 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, 343 हो गया। अब देखो रूट टू क्या बन गया, ये रूट टू तो क्या बन गया 2। अब ये रूट 2 बच गया, ठीक है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई, तो देखो ये जो रूट टू बन गया है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 343 के साथ में। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये बन गया 686 रूट 2। मीन्स जो ए क्यूब वाली टर्म है इसमें हमारे पास आंसर है 686 रूट 2, ठीक है। अब माइनस, अब हम 3 रूट 3 का क्यूब, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 रूट 3 का क्यूब, इसको भी हम 3 टाइम्स लिखेंगे, सॉरी 3 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 3। तो देखो पहले हम इन कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और मल्टीप्लाई रूट 3 मिलकर क्या बन गया 3, और ये रूट 3 बच गया। 27 3 जा 81 रूट 3, तो इसकी जगह पे आंसर हमारा क्या आया 81 रूट 3 माइनस 81 रूट 3। तो ये दो तो सिंप्लीफाई हुए। अब माइनस, अब करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3 रूट 3। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसका क्या है होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 रूट 3। सबसे पहले तो हमने ऐसे लिखा, फिर 3 7 जा 21, 21 7 जा 147, 147 3 जा 3 7 जा 21, 2 4 3 जा 12, 2 14 1 और 3 1 जा 3 1 4 441, ठीक है। आप देखो रूट टू कैंसिल आउट, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे और रूट 3 साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 882 रूट 3, इसकी जगह आ जाएगा 882 रूट 3। अब नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 21 3 3 जा 9, 21 9 जा 189, ये हुआ। अब रूट 3 आएगा यहाँ पे, तो रूट 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 2 8 3 जा 24, 2 26, 2 3 1 जा 3 और 2 5 567 रूट 2, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया प्लस 567 रूट 2। अब देखो अब सिंपल टर्म में आ गया हमारे पास, रूट टू को इकट्ठा करेंगे और रूट थ्री को इकट्ठा करेंगे, तो रूट टू को काउंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 686 रूट 2 और 567। तो देखो रूट 2 तो सेम आएगा, ये हो जाएगा 7 + 6 13, 1 15 1 12, ये हो जाएगा 1253 रूट 2। अब देखो अब ये दोनों टर्म माइनस की हैं, तो माइनस अगर प्लस प्लस के दोनों नंबर हैं तो हम प्लस करते हैं, तो माइनस माइनस के भी दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो हम इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -882 और 81। जैसे हम प्लस प्लस के 2 + 2 4 होता है ना, ऐसे ही -2 भी क्या हो जाएगा -4। अगर दोनों टर्म माइनस की हैं तो संख्या को हम ऐड कर देंगे, साइन किसका आएगा माइनस का। 2 + 1 3, 8 8 16 1, 8 + 1 9, तो ये आया -963 रूट 3। तो ये हमारे पास आंसर है 1253 रूट 2 -963 रूट 3। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 रूट 2 7 रूट 3 -5 रूट 2। इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन क्या कैसे होता है, हमारे पास डेनोमिनेटर के अंदर
कोई भी टर्म अगर रूट में है तो इसको हम सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के अंदर जो भी टर्म है, जो भी नंबर है, हम उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, अगर माइनस में नंबर है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में है तो हम माइनस में, मीन्स साइंस चेंज करेंगे। ठीक है, साइन को चेंज करके हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम उसी नंबर से करेंगे। जैसे ये है 7√3, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस 5√2 डिवाइड, इसी से हम 7√3 + 5√2। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, तो ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर लगाएंगे कि a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू b की वैल्यू। तो a की वैल्यू a स्क्वायर मीन्स नीचे हो जाएगा 7√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, 9√2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 9√2, ब्रैकेट में लिखेंगे 7√3 + 5√2। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो देखो ये हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, और √3 का स्क्वायर √3 क्या बन जाएगा 3, तो 49 3 जा 27, 2 4 3 जा 2 14, तो ये हो जाएगा 147। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ, 147 माइनस, अब देखो 5√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5√2 का स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5, √2 का क्या बन जाएगा 2, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ 50। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7√3 के साथ, तो देखो ये हो जाएगा 9√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7√3 के साथ, तो देखो 9 7 जा 63, √3√2 क्या 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 63√6, ऊपर हो जाएगा 63√6। अब 9√2 की मल्टीप्लाई 5√2 के साथ, ठीक है, अब देखो 9√2 की मल्टीप्लाई 5√2 के साथ, देखो 9 5 जा 45, अब √2 क्या बन गया 2। मैंने बोला था कि अगर रूट की टर्म 2 बार है तो वो कंप्लीट हम रूट को उठा के एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो 45 2 जा 90। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ से समझ नहीं आया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस 90। ठीक है, अब देखो 147 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म हो जाएगी 90 + 63, ये हो जाएगा 153, 153√6 अपॉन ये बन जाएगा 97। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये कट होता है तो आप कट कर दो, अदरवाइज इसको यहीं तक छोड़ दो आप। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हो जाएगा 3√7 - 5√3, 3√7 + 5√3। देखो इसको आपको एक इस फॉर्म में दिख रहा है a - b a + b, जो आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर लगाई थी यहाँ पे डेनोमिनेटर में, वही आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a - b और a + b। इसको हम लिखेंगे a² - b²। ठीक है, a² - b² मीन्स a² - b², तो ये हो जाएगा 3√7 इसका स्क्वायर माइनस 5√3 इसका स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, √7 क्या हो जाएगा 7, तो 9 7 जा, देखो हम ऐसे करेंगे 3 × 3 × √7 क्या बन जाएगा 7, माइनस 5 × 5 × √3 क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, माइनस 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अब 75 देखो एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या जो भी संख्या प्लस है या माइनस है हम संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो बड़ी संख्या के सामने साइन होगा हम वो साइन उस संख्या के सामने लगा देंगे। तो 5 में 3 गए 2, 7 में 6 गए 1, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो क्या है -12। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।